आप देख लीजिए, अगर आपने प्रभु श्री नंद नंदन के बालपन का दर्शन करना है ना, तो आपको सूरदास जी की दृष्टि से देखना हो। पर अगर राममय होना है, मंगल भवन अमंगल हारी को चित्त में बसाना है, तो फिर आपको बाबा तुलसी जी की वाणी का, उनकी कविता का, उनके रामचरितमानस का आश्रय लेना ही होगा। कैसा गायक, वो जो वासना भड़का दे वो सुपरस्टार नहीं हो सकता। जो राम के चरणों में पहुंचा दे, हमारे सुपरस्टार तो यही हैं, सूरदास, तुलसीदास, हरिदास। देखिए जरा कैसा अद्भुत व्यक्तित्व। नन्हे तो थे शिवा, और कहते हैं माँ आपको मुझे जन्मदिन पे, आपके जन्मदिन पे मुझे कुछ देना है माँ, मुझे आपके जन्मदिन पे कुछ देना है माँ। माँ बोलती है शिवा तू मुझे क्या देगा, मुझे देना है माँ, बोलो ना मैं आपको क्या दूं। तो माँ कहती हैं शिवा से कि पुत्र देख रहे हो, सिंहगढ़ के द्वार पर, सिंहगढ़ के किले पर फिरंगियों का झंडा फहरा रहा है। मैं उस जगह भगवा ध्वज का दर्शन करना चाहती हूँ, क्या मुझे दोगे, क्या मुझे ये उपहार दोगे। ये है भारत की देवियां, ये है भारत की देवी। कौन राजा युद्ध ना करे और फिर दूसरी तरफ की स्त्रियों को परेशान ना करे, ऐसा तो होता ही था। कितने सुंदर, कितनी प्यारी, बड़ी बड़ी आंखें, केश काले काले, प्यारे प्यारे कपोल, कैसा उन्नत ललाट, कैसा अद्भुत सौष्ठव शरीर, कैसी सुंदर। शत्रु के यहाँ की कन्या उठा लाए थे सैनिक, छत्रपति शिवा के सामने रख जब पालकी में देखा, वो बेचारी पत्ते की तरह कांप रही थी। उसको लग रहा था जैसे हमारे धर्म के लोग स्त्रियों की दुर्दशा करते हैं, ऐसे अब मेरी भी दुर्दशा होगी। लेकिन छत्रपति शिवा ने उस स्त्री के पैरों में माथा रख दिया, वो बेचारी सिकुड़ गई। वो सोचने लगी कि ये कैसा व्यवहार। और छत्रपति शिवा बोले देवी तू कितनी सुंदर है, तू कितनी खूबसूरत है। अगर मैं जीजाबाई की कोख से पैदा ना होके तेरी कोख से पैदा हो गया होता तो मैं भी तेरे जैसा खूबसूरत हो गया। सौंदर्य का दर्शन हो और माता की भावना आ जाए चित्त में। सुंदरता देख के तो कामियों में कामना पैदा होती है, पर ये शिवा हैं, इसलिए वो हमारे नायक हैं, इसलिए वो हमारे सुपरस्टार हैं। मुंबईया फिल्मों की तरह वो जो सुपरस्टार तुम बनाए बैठी हो, तुम्हारे बच्चों को पता नहीं है, उनके बारे में अच्छी से पता है, वो सारे खानदान के बारे में पता है, पर असली सुपरस्टारों के बारे में तुमने उन्हें परिचय दिया ही नहीं। क्या बात की तुमने? तुम्हारा विद्यालय चुप था, क्योंकि तुम्हारा विद्यालय षड्यंत्र का घर बनाया गया था। पर तुम तो बोल सकती थी ना, तुम तो छाती से लगा के सुना सकती थी ना कि पुत्र आज जिस आजाद देश में हम रहते हैं उसके पीछे वीरों का बलिदान है, शूरों की वीरता है। उसके चित्त में ये श्रद्धा, ये भक्ति। उसको तो ये कहा गया कि लूजर थे। लूजर आजकल के नए बच्चों के लिए लूजर गाली बहुत बड़ी गाली है। किसी को लूजर कह दो, और 3 पीढ़ियों को पढ़ाया गया कि तुम्हारे पुरखे लूजर थे इसलिए तुम गुलाम हो। ये झूठ पढ़ाया गया हमारे स्वाभिमान को खंडित करने के लिए। इस झूठ को हमारे ही विद्यालयों में पढ़ाया गया। ये पापी आज बात करते हैं, ये किस मुंह से बात करेंगे? इसलिए मैं निवेदन कर रही हूं, कौन है गायक बताइए, कौन है नायक? देखो देवियों, सती शब्द भारत में ऐसा किया गया जैसे बड़ी संस्कृति पे हमारे कलंक हो कि जी स्त्रियों को धकेल धकेल के ये आग में डाल देते थे। ऐसा झूठ
हमारे यहाँ सत्य को साधने वाली अनसुईया क्या सती हो गई थी? पर सती कहलाई थी ना, जो मर्यादित रहे, धर्म का पालन करे और जिनको नन्हे शिशु बना के त्रिदेवों को भी दूध मुहे बच्चे बनाने की सामर्थ्य हो, वो भारत की सतियां कहलाई। और इन्होंने ये दुष्प्रचार किया कि हिंदू तो अपनी स्त्रियों को जबरदस्ती आग में धकेल देते। तुम कितने झूठ बोलोगे, तुम कितने छल करोगे। हमारा परिचय क्या, मेरा परिचय मुगलों के हाथों अपनी दुर्दशा करवाने से तो अच्छा था ना अग्नि स्नान करना। क्योंकि हमारे यहाँ भारत की स्त्रियां शरीर को महत्व नहीं देती, वो अपने स्वाभिमान और शील को महत्व देती हैं और उसके लिए अपने शरीर के त्याग को भी सर्वश्रेष्ठ कर मानती हैं। क्या परिचय है मेरा जी, मेरा क्या परिचय? मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर हूँ, मातृभूमि पर मिटने वाले मत वालों की पीर हूँ, उन वीरों की धुइता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए। मैं जीजा की अमर सहेली, पन्ना की प्रतिछाया हूँ, हाड़ी की हूँ अमिट निशानी, मैं जसवंत की माया हूँ, कृष्णा के कुल की मर्यादा, लक्ष्मी की शमशीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर, हल्दी घाटी की रज का सिंदूर लगाया करती हूँ, अरिशोणित की लाली से मैं पांव रचाया करती हूँ, पद्मावत हूँ रतन सिंह की चूड़ावत की सैनानी, मैं जौहर की भीषण ज्वाला, रणचंडी हूँ पाषाणी, माँ की ममता नेह बहन का और पत्नी का धीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर, कालिदास का अमर काव्य हूँ, मैं तुलसी की रामायण, अमृतवाणी हूँ गीता की, घर घर होता पारायण, मैं भूषण की शिवा भावनी, आल्हा का हूँ कारा हूँ, सूरदास का मधुर गीत में मीरा का एक तारा हूँ, वरदाई की अमर कथा हूँ, रण गर्जन गंभीर हूँ। मेरा परिचय इतना कि मैं भारत की तस्वीर, मुझे राष्ट्र रक्षा के लिए उदय सिंह के लिए अपना पुत्र बलिदान करना आता है। उदय सिंह को जन्म देने वाली महारानी को भूल जाओगे आप, पर उदय सिंह को बचाने वाली पन्ना धाय को भूल नहीं सकते आप, क्योंकि त्याग के हस्ताक्षर अक्षुण होते हैं, अमर होते हैं, कालजयी होते हैं। अपने गौरव को पहचानो देवियों और बंधुओं, चिंतन करो, चिंतन करो, अतीत के भारत के गौरव का चिंतन करो। बहुत दिन हो गए मैंने टीवी नहीं देखा, मेरे को न्यूज व्यूज का पता नहीं है। कुछ कह रहे थे दीदी माँ कोरोना फिर होने वाला है, और मैं कहा मुझे मालूम नहीं। किसी से पता चला कि एक राजनीतिज्ञ है जो उत्तर प्रदेश में आया है, हैदराबाद का कोई है, नाम लूंगी नहीं, व्यासपीठ से। वो कहता है कि योगी मठ में चले जाएंगे और मोदी हिमालय चले जाएंगे और फिर हिंदुओं तुम्हारा क्या होगा। उस महामूढ़ को मैं कहना चाहती हूं कि जब योगी नहीं थे, मोदी नहीं थे, तब भी सनातन की धर्म ध्वजा आसमान पर थी। मैं व्यासपीठ से आशीर्वाद देती हूं कि मोदी जी और योगी जी को मेरी भी उम्र लग जाए, लेकिन आने वाले समय में याद रखना मूर्खानंद, भारत की स्त्रियां सैकड़ों योगी जी और सैकड़ों मोदी को जन्म देने में आज भी सक्षम है। स्मरण रखिएगा, अपनी औकात, अपने स्तर को देखिए, हमारे स्वाभिमान को मत ललकारिए, नहीं तो बहुत महंगा पड़ जाएगा।
सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।